आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप बीमार हो जाते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर्स आपको केवल एक मेडिसिन नहीं देते हैं, आपको 3 या फिर 4 या फिर उससे ज़्यादा मेडिसिन्स देते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एलोपैथिक एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब यहाँ आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स दी जाती है। सपोज़ किसी को बुखार हुआ है और बुखार के साथ में उसे ज़ुकाम भी है, तो यहाँ इस कंडीशन में पेशेंट को एक मेडिसिन तो हम बुखार की देंगे और साथ में एक मेडिसिन ज़ुकाम की देंगे। तो टोटल यहाँ पे 2 मेडिसिन्स हो जाती है। लेकिन जो उससे बुखार हुआ है तो बुखार का कोई ना कोई रीज़न होता है और सबसे मेन रीज़न होता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर हम एक एंटीबायोटिक भी देंगे। तो टोटल यहाँ पर 3 मेडिसिन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जो एंटीबायोटिक देते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना। तो पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ हम एक एंटासिड्स या फिर गैस को कम करने वाली मेडिसिन भी देते हैं। तो टोटल यहाँ 4 मेडिसिन हो जाती है। कभी कभी पेशेंट को कमज़ोरी लगती है या फिर उनमें विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर साथ में एक मल्टीविटामिन्स को भी ऐड कर देते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कोई पेशेंट डॉक्टर के पास में आया हुआ है और उसे बुखार है, साथ में उसे कफ है, मीन्स उसे खांसी हो रही है, हेडेक है, मतलब उसे सर में दर्द हो रहा है, और उसके रनी नोज़ हो रहे हैं, मतलब उसके नाक बह रहे हैं, और स्नीजिंग भी हो रही है, उसे छींकें आ रही है मतलब। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर उसे कौन कौन से मेडिसिन्स देंगे, तो इसे हम जान लेते हैं। देखिए, हम जो यहाँ मेडिसिन्स यूज़ करने वाले हैं ये केवल आपके नॉलेज के लिए है। आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हर पेशेंट के कंडीशन में मेडिसिन्स अलग हो सकती है। तो यहाँ हमने बात की है फीवर, हेडेक, कॉफ, रनी नोज़ एंड स्नीजिंग की। सबसे पहले डॉक्टर्स ये ट्राई करते हैं जानने की कि जो पेशेंट है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है या फिर उसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ जो पेशेंट आया है डॉक्टर के पास, उसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है फ़ीवर और हेडेक, मतलब उसे काफ़ी तेज़ बुखार है और बहुत तेज़ उसके सर में दर्द है। तो बुखार और सर दर्द दोनों के लिए ही पैरासीटामॉल टैबलेट डॉक्टर दे सकते हैं, और इससे यह फ़ायदा होगा कि इसके लिए अलग अलग मेडिसिन नहीं देनी पड़ेगी और एक ही टैबलेट से पेशेंट की दोनों ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे डॉक्टर्स पैरासीटामॉल 500 mg या फिर डोलो 650 mg टैबलेट फीवर एंड हेडेक के केस में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है कॉफ, मीन्स उसे खांसी है। खांसी के लिए यहाँ डॉक्टर बेनाड्रिल सिरप उसे दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स है रनी नोज़ और स्नीजिंग, मीन्स जो पेशेंट है उसकी नाक बह रही है और साथ में उससे छींकें आ रही है। तो ये दोनों ही एक एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो ऐसे में डॉक्टर एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन देंगे। उसके लिए यहाँ पर एलहिस्टमोन टैबलेट है वो दी जा रही है। एलहिस्टमोन एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है जिसमें कि 2 सॉल्ट पाए जाते हैं। एक होता है इसमें मॉन्टेल्यूकास्ट और दूसरा होता है लेवोसिट्राजिन। ये दोनों ही एंटी एलर्जिक दवाएं हैं जिससे पेशेंट को रनी नोज़ और स्नीजिंग में आराम मिलता है। इसके बाद यहाँ है एंटीबायोटिक, क्योंकि जो पेशेंट को बुखार हुआ है तो डॉक्टर को एंटीबायोटिक भी पेशेंट को देनी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट देंगे, जो कि एक एंटीबायोटिक है। इसे ओडी डोज में देते हैं डॉक्टर्स, जो कि पेशेंट में इन्फेक्शन को कम कर देती है। देखिए, यहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया है। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होती है वो पेट में गैस को या एसिड को बढ़ा देती है, तो इसे कम करने के लिए डॉक्टर्स आपको साथ ही एंटासिड्स भी देते हैं। यहाँ पर मेडिसिन जो दी गई है वो है एजिथ्रोमाइसिन। तो ये पेट में गैस को बढ़ा देती है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर आपको एसिलोक 150 mg टैबलेट दे सकते हैं, जो कि गैस को कम करती है। इस तरह से इन सभी सिम्टम्स के लिए टोटल 5 मेडिसिन यूज़ की गई है, और इनके डोज क्या होते हैं और ये कब तक लेनी होती है ये डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम को देखकर डिसाइड करते हैं। कभी कभी जब पेशेंट को कोई सिम्टम या कोई प्रॉब्लम कम होती है तो ऐसे में डॉक्टर उस दवाई को स्किप कर सकते हैं। सपोज़ ये जो पेशेंट आया है डॉक्टर के पास, उसे खांसी कम हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर्स कफ सिरप को स्किप कर सकते हैं, मीन्स जो बेनाड्रिल सिरप को हटा सकते हैं। मीन्स डॉक्टर्स ये ट्राई करते हैं कि जो पेशेंट है उसे कम से कम दवाओं में ठीक किया जाए। ओके।